हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमित बेस्ट क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबल प्रॉपर्टी। डिविजिबल प्रॉपर्टी में हम कुछ नंबर्स को पता लगा सकते हैं कि हमारे ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। बेसिक जितने भी हैं, खास करके 2 से 11 तक। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर आते हैं वो इन्हीं में ही काउंट हो जाते हैं, से केवल प्राइम नंबर को छोड़कर। उसके बाद जितने प्राइम नंबर आते हैं उनसे हमें डिवाइड करना पड़ता है, बट बाकी जितने भी हैं उनके जब हम फैक्टर बनाते हैं तो उनका हमें यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। खास करके जब हम एलसीएम एचसीएफ जब निकालेंगे तो ये फैक्टर्स हमारे बहुत काम आएंगे। तो आइए सीखते हैं डिविजिबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले 1 से आपका हर नंबर डिवाइड होता है। 1 आपका हर नंबर का एक फैक्टर बनता है। हर नंबर का एक फैक्टर 1 जो है वो फैक्टर होता है। तो 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता, डिविजिबल है या नहीं? तो उसके लिए हमारे पास एक पहचान है कि उसमें उस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी है तो डेफिनेट 2 से डिवाइड होगा। इनके अलावा अगर वंस प्लेस पे कुछ है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं 7, 5, 2, 8, 9। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिना डिवाइड करे हम इसको बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा। यहां पे हम इसको देखेंगे, वंस प्लेस पे कौन है यहाँ पर? 9। तो 9 है यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसी की जगह पे अगर हम चेंज करके इसकी जगह पे हम 8 कर दें, 6 कर दें, या 2 कर दें, या फिर 4 कर दें, या फिर 0 कर दें, तो फिर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम पहले से ही बता सकते हैं कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर हम डिवाइड करेंगे भी नहीं, जब हम इनको फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम इसको एचसीएफ और एलसीएम जब हम इसके निकालेंगे किसी भी नंबर्स का यूज़ कर तो हम वहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद का हमारा टॉपिक भी वही रहेगा, फैक्टर्स मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये थी प्रॉपर्टी 2 की कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ हम शुरू करेंगे, बताएंगे आपको 5 के लिए। तो 5 में भी सेम कंडीशन रहती है, सिर्फ डिजिट्स का फर्क रहेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा वंस प्लेस पे 0 और 5। 0 और 5 अगर आपको वंस प्लेस पे मिलता है तो 5 से डिवाइड होगा। अगर 0 और 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसके साथ ही इससे मिलती जुलती हमारी 10 की प्रॉपर्टी रहेगी। वंस प्लेस पे हमें अगर 0 मिलता है तो ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना होगा वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है वंस प्लेस पे तो 2 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 से होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए वंस प्लेस पे तो होगा। अगर इनके अलावा अगर कोई डिजिट है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसी टाइप से हमारा आता है 10 का, सिर्फ 0 होगी वंस प्लेस पे तो ही वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये है हमारा 2 का, 5 का और 10 का। तो इनमें से हमने 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, 5 का कर दिया और 10 का कर दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी
मैच करती थी, इसलिए हमने इनको पहले किया और इनको याद रखने में भी हमारे लिए आसानी होगी। नेक्स्ट हम करेंगे 3 and 9 के लिए, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया, कुछ भी नंबर दे दिया हमें, 3 को और 9 के लिए भैया 3 या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? तो हम सबसे पहले इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। चलिए ऐड कीजिए। 7 + 8 + 2 + 5 + 3 + 1, इनको हम ऐड करते हैं। 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 1 26। 26 जो हमारा टोटल आया है, क्या ये हमारा 3 की टेबल में आता है? ये हमारा 3 की टेबल में नहीं आता। अगर इनका सम 3 की टेबल में आएगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं आएगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी टाइप से 9 की टेबल में अगर आएगा तो ये 9 से होगा, और 9 की टेबल में नहीं आएगा तो 9 से भी नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये 3 से और 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 1 8, 3 6 जा 18, ऊपर से हमने 2 उतारा, टेबल नहीं जा रही तो हम ऊपर 0 चढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जैसे ही हम कोई नंबर ऊपर से उतारते हैं और हमारी टेबल नहीं जाती तो हमें यहाँ पर 0 चढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट 5 को उतारेंगे हम। 3 8 जा भी जाएगा, टेबल है हमारी 3 8 जा 24, 1 ऊपर से फिर हमने 3 उतारा, फिर 4 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 1 ऊपर से हमने ये 1 उतारा, 3 3 जा 9। देखिए 2 रिमाइंडर बच गया, यानी 3 से डिवाइड नहीं हुआ। यह हम पहले ही बता रहे, हमने इसको बिना डिवाइड किए पहले ही बता दिया था कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी टाइप से ये 9 से भी जब हम इसको ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बिना डिवाइड किए हम इसको बता सकते हैं कि ये नंबर 3 से 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर अब मैं इसकी जगह पे मैं चेंज कर देता हूं, इसकी जगह पे मैंने कर दिया 2, जैसे ही 2 चेंज करेंगे इसका सम हो जाएगा 27। अब 27 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है तो हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही चेंज होगा तो उसके बाद हमारी टेबल चलेगी 4 जा पे, और ये देख लीजिए ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। सेम प्रोसेस 9 का है, तो देखो ये 9 की टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा 3 का हुआ और 9 का हुआ। इसके बाद हम करेंगे 4 and 8 के लिए। 4 and 8 के लिए करेंगे, तो फिर से हमने कोई नंबर ले लिया, 5 2 0 8 4 2। अब ये नंबर 4 से और 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। अब सबसे पहले कहता है 4 के लिए। 4 के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि हम इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं यानी 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसके लास्ट में हमारे पास है 42,
तो 42 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, 0 और ये हमने उतारा 2, टेबल नहीं जा रही, चढ़ाई 0, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये पूरा लास्ट के 2 डिजिट नंबर अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता। इसके बाद 8 के लिए क्या आता है? 8 के लिए हम क्या करते हैं? 8 के लिए यहाँ पर लास्ट के हम 3 डिजिट काउंट करते हैं, 3 डिजिट नंबर लेते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करके देखेंगे हम। 8 1 जा 8, 0 ऊपर से उतारा हमने 4, टेबल नहीं गई, चढ़ाई 0, ऊपर से हमने 2 उतारा, तो 8 की टेबल चलाइए, अब कितने पे चलेगी? 8 5 जा 40। देखिए रिमाइंडर बच गया इसमें भी, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करवा देते हैं हमें आपको। 5 2 0 8 4 2। पहले मैं इसको 4 से आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12, ऊपर से हमने यहाँ पर 0 उतारी, टेबल नहीं गई, चढ़ाई 0, ऊपर से फिर हम यहाँ पर 8 उतार लेंगे। 4 2 जा 8, 0 ऊपर से हमने फिर यहाँ पर हम 4 उतारेंगे। 4 1 जा 4, 0 फिर ऊपर से हमने यहाँ पे 2 उतारा, टेबल नहीं गई, चढ़ाई 0। देखिए कन्फर्म है, हमने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। सेम चीज़ में हम 8 से भी जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी हुई 4 और 8 की प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद हमारी बची है 6 7 और 11 की। तो अभी हम करेंगे 6 7 और 11 की। अब हम करेंगे 6 के लिए। 6 की प्रॉपर्टी यहाँ पर कंबाइन है 2 अलग नंबर से, 2 से एंड 3 से। अगर कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद है और वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर वो दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर एक नंबर से भी डिवाइड नहीं हुआ, 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ, या 3 से हो गया 2 से हो गया, तो 6 से नहीं होगा। दोनों से ही नहीं हुआ वो तो फिर बात ही अलग होगी, फिर तो 6 से कैसे होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास मेन है 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, कंपलसरी रहेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो देखिए इसके वंस प्लेस पे 6 है, वंस प्लेस पे कौन है? 6 है। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब इसको ऐड करते हैं, 5 + 7 + 6, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। देखिए 2 से और 3 से दोनों से हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। चेक कर लो, 6 9 जा 54, 7 - 4 3 0, यहाँ पर 5 - 5 0 आ गया, 6 उतारेंगे यहाँ पे, 6 6 जा 36। ये देखिए हमने इसको पहले ही बिना डिवाइड किए पहले ही बता दिया था कि ये 2 से और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी होगा। अगर एक की कंडीशन भी यहाँ पर फेल हो जाती है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप भी बाबा जी वाले पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई नंबर यहाँ पर किस से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है 7 और 11। तो 7 और 11 अभी हम करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, बताएंगे 7 और 11 के बारे में। 7 और 11 के बारे में कि कोई नंबर 7 से और 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 7 के लिए करते हैं। जैसे हमने अभी नंबर लिखा था 5 7 6, कुछ और जोड़ दो इसमें 3 2 3 5, कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसका ये वंस प्लेस पे नंबर है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है हमारे पास 5, इसका डबल कर दो, इसका डबल हुआ 5 का डबल 10। तो 10 करके इससे बाकी वाले नंबर में से उसको आप कर दो माइनस। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1, 6 7 5। फिर यही टेक्निक तब तक अपनाओ जब तक हमारे पास छोटा नंबर ना बच जाए। इसका डबल करो और इसके बाकी बचे हुए में से उसको माइनस कर दो। 11 माइनस 6 5, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 7 बच गया, यहाँ पर 5। इसका डबल करेंगे 10 और माइनस करेंगे 5 6 5। इसका डबल करेंगे 10 माइनस करेंगे 46। लास्ट में हमारे पास बचा 46। 46 हमारा 7 की टेबल में आता है या नहीं आता? नहीं आता। तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। बिना डिवाइड किए हमने इसको कंफर्म कर दिया कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमने बता दिया कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। सेवन 8 जा 56 1 6, 7 2 जा 14 2, ऊपर से हमने यहाँ पर 2 उतारा। 7 3 जा 21 1, ऊपर से हमने इसको 3 उतारा। टेबल 7 1 जा 7 और 13 माइनस 7 6, ऊपर से हमने 5 उतारा। तो 7 9 जा 63, ये हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये बात हमने पहले ही बता दी थी कि ये 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से हम 7 की प्रॉपर्टी यूज़ करके बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है 11। तो अभी हम 11 के लिए करेंगे 5 7 6 2 3 5 2 1, ये हमने नंबर लिख दिया। अब ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक हम करने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? इसकी प्रॉपर्टी रहेगी कि हम सबसे पहले इधर से गिनती गिनना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? काउंटिंग करना शुरू करते हैं। इनको एक रोल नंबर दे देते हैं हम। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने इसको रोल नंबर दे दिए। अब इसका रोल नंबर है 1, तो ये ओड रोल नंबर है इसका। इसका क्या है 2, तो ये इवन रोल नंबर है। ये ओड रोल नंबर है, ये ओड है, ये इवन 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 है। रोल नंबर नहीं देखना, ये नहीं देखना, इनके रोल नंबर चेक करने। ओड नंबर, इवन नंबर, रोल नंबर, ओड रोल नंबर, इवन रोल नंबर, ओड रोल नंबर, इवन रोल नंबर, ओड इवन, ओड इवन। तो इसमें हम क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स
एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस पे जो नंबर हैं, जो डिजिट हैं, उनको जोड़ेंगे हम, उनको ऐड करेंगे। ओड प्लेसेस पे कौन कौन है? 1 है, 5 है, 2 है। ओड नंबर नहीं है, ध्यान रखना। ओड प्लेसेस पे अब आगे से कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं आप ये देखेंगे ये ओड नंबर बोला है लेकिन लिख रहे हैं इवन, वो उसकी प्लेस जो हमने उसका रोल नंबर रखा है वो ओड है, ओड प्लेस पे है। ओड रोल नंबर वाला नंबर लेना है हमें, चाहे वो कुछ भी हो। फिर उसके बाद हमारा है 7, दैट्स ऑल। इनको ऐड करेंगे, कितना आया? 1 + 5 6 2 8 8 और 7 15। इसी टाइप से हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन है देखिए। इवन प्लेसेस पे 2 है, इवन प्लेसेस पे 3 है, इवन प्लेसेस पे 6 है, इवन प्लेसेस पे 5 है। 2 + 3 5 5 5 10 और 6 16। ये हमारे पास आ गया। ओड प्लेसेस का सम भी ले लिया हमने और इवन प्लेसेस का सम भी ले लिया। अब जो हमारे पास ये जो 2 सम आए हैं इनका हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस 16। देखो वो बड़ा नंबर छोटा नंबर ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइनस करना है, चाहे वो ऊपर बड़ा आए चाहे छोटा आए। तो 16 में से 15 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस जो आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, अगर आपका डिफरेंस यहाँ पर 0 आता है या फिर 11 22 यानी 11 के मल्टीपल आते हैं तो 11 से डिवाइड होगा। इनके अलावा कुछ आता है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 आया है, तो इसलिए 11 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर 0 बचता या फिर 11 या 22 ऐसा कुछ बचता तो ये कन्फर्म था डिवाइड होगा। चलिए हम इसको डिवाइड करके आपके सामने दिखाते भी हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता। हमने हमारा आंसर दिया कि 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम चेक कर लेते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देखिए 11 5 जा 55, 2 6 2 जा 22 पे जाएगा, 4 2 11 3 जा 33 और 12 - 3 9। ऊपर से हम उतारेंगे यहाँ पर 3, अब ये 8 पे जाएगा, 88 5। ऊपर से हमने उतारे यहाँ पर 5, तो 5 जब चला गया ये 55। ऊपर से उतारा हमने यहाँ पर 2, टेबल नहीं गई चढ़ाई 0। ऊपर से उतारा हमने 1, अब ये 1 पे जाएगा, 11 11 जा 11 1 जा और यहाँ पर आपके पास बच गया 10। तो रिमाइंडर बच गया आपके पास 10। तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, जिसको हमने पहले ही बता दिया था कि डिवाइड नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से इनको लर्न करना है, इनके पॉइंट्स लर्न करने हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे एलसीएम और एचसीएफ, उनमें हमारे ये बहुत काम आएंगे। खास करके 2 की प्रॉपर्टी, 3 की प्रॉपर्टी, 5 की प्रॉपर्टी, 7 11 की प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली हैं। तो इनको आप अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा फैक्टर्स और मल्टीपल का, एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। थैंक यू।